हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह सो के उठी थी। आज मैं आपको अपने पूरा डेली मतलब दिन सुबह से शाम तक मैं किस तरीके से कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब चीज़ बताऊँगी। ये मेरा बेटा है, सो रहा है, तो सोते हुए मुझे बहुत क्यूट लगता है और ऐसा करता है इसके साथ शैतानियाँ करो तो मैं अजीब सी लग रही होंगी क्योंकि मैं सो के ही उठी हूँ और आंखें में भी अभी थोड़ा सा नींद वींद भरी हुई है। सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मैं एक नींबू का बड़ा गिलास पानी पीती हूँ। ये बड़ा गिलास में 2 गिलास पीती हूँ, तो इसमें पूरे में 2 गिलास के बराबर ही होता है, इसलिए मैं इसे एक ही गिलास में नींबू पानी बना लेती हूँ और इसे पी लेती हूँ। इससे मेरा पेट वगैरह सही रहता है और हेल्दी रहते हैं, भूख वगैरह भी सही लगती हैं। तो खाली पेट हमारे घर में मैक्सिमम सभी पीते हैं सुबह उठते के साथ नींबू पानी। फिर ये पानी मैं पी चुकी हूँ और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा बस मुँह हाथ धो लिया है। धो के मैं सब्जी वब्जी की तैयारी करूँगी। जो भी है मैं देख रही हूँ फ्रिज में क्या रखा है, क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ फ्रिज में। मैं नहाती बाद में हूँ, क्या खाना वाना बनाने के बाद मुँह हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना वाना बनाने में जो कपड़े पहनते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं। इस रीज़न से मैं ना बाद में ही नहाती हूँ। और ये मेरी सब्जियां कट गई हैं, सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आलू टमाटर ही बना ले, तो आलू टमाटर बना रही थी। ये उसका मसाला है, तो एक चॉपर से मैं उसे चॉप कर रही थी। सब चीज़ इससे ईज़िली चॉप हो जाता है, तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है। और जितना भी आपको बारीक चॉप करना हो उतना आप अच्छे से इसे चॉप कर सकती हो और सब्ज़ी भी सही बनती है। और सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है वो मेरी मम्मा करती हैं, तो ये मेरी मम्मी है, सुबह का झाड़ू पोछे की तैयारी करिए। झाड़ू तो लगा ही देती हैं, फिर उसके बाद पोछा वोछा लगाती हैं मम्मी। आज मम्मी की थोड़ी तबीयत सी भी हल्का सा डाउन थी, तो इसलिए सर पे अच्छे से पट्टी मतलब चुन्नी को पट्टी टाइप करके मम्मा ने बांध रखा है। अच्छे से मैंने पहले सब्जी वब्जी का सारा मसाला काट लिया है और ये सब्जी में धो के रख रही हूँ। डेली आपको फ़ोटो दिखाती थी, फ़ोटो शूट करती थी, तो आपको लगता होगा कि यार बोर कर रही है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा अपनी पूरे दिन की लाइफ भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरे पास 1-2 मैसेज भी आए थे इस रिगार्डिंग कि आप अपना पूरा दिनचर्या बताइए। तो वो है मेरा मसाला गर्म हो गया, तेल गर्म हो ही रहा था कि मतलब गर्म होगा, आटा ही छान लेती हूँ, टाइम जितना सेफ हो उतना ही अच्छा है। तो इतने हो गया तेल, तो पहले इसमें मैं जीरा वीरा वगैरह डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, आप कैसे हो और क्या चल रहा है? कमेंट वमेंट शेयर करा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो। कोई भी मिस्टेक हो इन फ्यूचर कैसे भी मुझसे भी आपको लग रहा है कि मेरे में ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मौका दे करो, मुझे कमेंट्स करके वो चीज़ें बताया करो, मैं अपने में ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। फटाफट में आटा छान दिया, इतना मेरा तेल में जीरा भुन चुका है, तो मैं अभी इसके लिए तैयार करी हूँ। आटा बाद में गूँधूँगी क्योंकि मेरा मसाला होने को हो रहा है। लहसुन डाल दिया, लहसुन भुनने पे हल्का सा मैं प्याज डाल दूँगी। हरी मिर्ची इसलिए बाद में डालती हूँ क्योंकि नहीं तो धसक हो जाती है। धसक मीन्स एकदम ही सबको छींके आना चालू हो जाती है, इसलिए मैं ये हरी मिर्च बाद में डालती हूँ, प्याज के ऊपर डालती हूँ। ये मैंने टमाटर भी चॉप किया था, वो अच्छे से चॉप हो चुका है, देखिए बिल्कुल मिक्सी की तरीके से। मिक्सी में पूरा क्या है, मिक्सर में उसे पूरा उतारो, फिर धो के अच्छे से रखो। ये सबसे अच्छा तरीका है चॉप करने का। एक छोटा सा बस कप लिया, चॉप किया, उसी में ही रख लिया मसाला और फटाफट उसे धो के रख दिया। बस हमें जो भी है सब्ज़ी है अपने टेस्ट अनुसार वो डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरा बेटा अभी सो के नहीं उठा है। ये मेरा मसाला है, बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल भुन चुका है मेरा। अब इसमें मैं 5-1 मिनट मीन्स या 3-1 मिनट आलू इसमें थोड़ा फ्राई करूँगी। इससे क्या जो भी मसालों की स्मेल होगी वो खुशबू होगी
वो आलू के अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा आलू, तो अच्छे से हो जाएगा। मेरा इसमें काफ़ी सारा मसाला लग रहा था चॉपर में, तो सब्ज़ी में पानी डालना था, तो मैंने चॉपर में पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, तो जितना भी मसाला था वो उसमें आ गया। और यही पानी मैं अब सब्ज़ी में डाल दूँगी। बस आपको 2 से 3 सीटी लगा दूँगी, मेरा ये चावल बन जाएंगे। मेरी एक हैबिट रही है कि आटे में ना मैं एकदम ही पानी डाल लेती हूँ। मुझे अंदाज़ा रहता है कि इतने आटे में इतना पानी चाहिए, मतलब खुद को, पर कई बार आटों का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे कि कोई भी नया पैकेट आता है तो मैं एक बार के बाद दूसरी बार उसमें अंदाज़ा कर लेती हूँ। तो मैंने एक ही बार पानी डाल लिया इसमें, और अभी मैं इसे अच्छे से गूँध लूँगी। इधर मम्मी दोबारा से गर्म पानी पी रही है साइड में। मीन्स हमारे घर में सभी की आदत है, और मम्मी तो 3 से 4 बार पी लेती है। झाड़ू लगाने के बाद पीती है, सुबह उठने के पहले पीती हैं, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा हो जाएगा फिर पिएंगी, और फिर मतलब मम्मी 3-4 बार पी लेती हैं, क्योंकि मम्मी के गैस वगैरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। इस रीज़न से बस मेरा यही काम है, सुबह का नाश्ता वगैरह बना देना, खिला देना, और उसके बाद ऑफिस जाना है तो ऑफिस चली जाऊँगी। ये मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं जो धोए थे। बस अब बेटा मेरा पराठे ही खाता है, सिंपल पराठे। उसे अगर हम किसी चीज़ के भर के भी बना दे तो उसे इतना पसंद नहीं आते, तो उसके लिए सिंपल ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ। वो यही कहता है मम्मी ट्रायंगल चाहिए ये नहीं बोलता कि मम्मी ट्रायंगल पराठा चाहिए। तो एक ट्रायंगल इसके लिए पराठा मैं तैयार कर देती हूँ। ये ना इसमें लेयर्स ही बन जाते हैं, 2-1 लेयर बन जाती है, तो इससे ये पराठा टेस्टी लगता है, क्योंकि हम बीच में इसमें ऑयल की कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये लेयर बन जाती हैं। चाय वगैरह डाल देती हूँ, सब आ रहे हैं चाय पीने के लिए। पूजा वूजा कर लिया, सारा खाना रेडी करने के बाद आटा लगाने के बाद नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद पूजा वूजा करके फिर मैं रोटी डालती हूँ, क्योंकि रोटियाँ जो होती है गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं रोटियाँ डालती हूँ। और हमारे घर में जो चाय है वो कप में नहीं पीते, ग्लास में पीते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पीते हैं। तो शुरू से ही सभी को आदत है। मैंने कभी कहीं पे भी अपनी पूरी फैमिली में चली जाती हूँ, एक पता नहीं क्या है, चाय को लेकर थोड़ा सा वो सीरियस होते हैं, चलो चाय पीनी है, चाय ज़्यादा पीनी है। मतलब पूरे हमारे जो फैमिली है, परिवार है, सभी में, कोई भी रिलेशन में, तो हाँ हमारे भी घर में ये आदत है, ग्लास में भर के चाय होनी चाहिए। तो सबके लिए मैंने चाय डाल दी। बस अभी है मैं सबको खाना देना चालू करी। सबसे पहले मैं अपने बेटे को देती हूँ, क्योंकि वो उठ जाता है, वो जल्दी जल्दी शोर मचाता है, मम्मा खाना दो खाना दो। तो सबसे पहले मैं उसी को ही रेडी करती हूँ, और उसे सेकंड नंबर पे दूँगी तो मुंह बना लेता, पहले क्यों मुझे नहीं दिया। वो हर चीज़ में गेम करता है कि मैं तो हार जाऊँगा, ये आ जाऊँगा। मतलब खाने में वो इसे कंपटीशन करना होता है, कि ये नहीं है कि खाना पेट भर के, नहीं मेरे को हार जाऊँगा, ये पहले जीत जाएंगे। तो इस तरीके से पहले ही डाल के देती हूँ मैं खाना। बस अब इसी तरीके से मैंने सबको भी खाना खिला दिया है। अब ये थोड़ा सा आटा और बचा है, ये रोटियां मैं बना लूँगी, इसके बाद फिर मैं खाना खाने जाऊँगी। ये रोटियां भी मेरी बन गई हैं। और मेरे को ये हाथ से मैं इसलिए ये रोटियां इसलिए करती हूँ, क्योंकि इससे जो भी आपका सूखा आटा है वो झड़ जाता है। हम जितना भी आटा ले लें, पर हाथ से हम इसे थोड़ा घुमा ले रोटी को, मीन्स हाथ से थोड़ा बढ़ाते हैं रोटी को, तो उससे क्या है, जितना भी आटा उसमें एक्स्ट्रा निकल जाता है और रोटी टेस्टी लगती है। ये मेरा बेटा घूम रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कि मम्मी खाना खा के पेट में दर्द हो गया। ये उसको जब भी है खाना खाएगा, कभी पेट में दर्द बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। मीन्स खाना मत दो, कुछ भी दे दो उसको ना, डांट के खाना खिलाना पड़ता है। अभी भी दूध लेके आया, नहीं थोड़ी चाय डालो तो दूध पीऊँगा, नए एक्सक्यूज़ करता है। अब बोल रहे हैं कि हाँ अब ठीक है, स्वाद आ गया। मीन्स ऐसे चीज़ें लेके आता है। कई बार तो नहीं खाना होगा तो नहीं, ये तेल बढ़िया नहीं है, सेम ही तेल में उसको पराठा तल के देती हूँ तो भी बोलता है नहीं तेल अच्छा नहीं है आज का, तो आज मम्मी खाना नहीं खाना पता नहीं क्यों।
और इसलिए उसे नींबू पानी वगैरह भी मैं पिलाती हूँ कि भूख बढ़े। बट उसका मीन्स बोर होता है खाना खाने से, चाहे कितना भी टेस्टी बना लूँ कुछ भी। हाँ मोमोज़ वगैरह अच्छे से खाता है जब घर पे बनाती हूँ, पर हाँ मेरा बेटा देखो अब आया, मम्मी पेट में दर्द हो गया, ये नहीं खा रहा मैं, चले गया। बस एक छोटी सी मेरी लाइफ है। मैं आई होप आपको पसंद आएगी। सबको खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। और ये मेरी चाय बन रही है और ये मैं 2 रोटी ले ली हैं, आप भी खा